वास्तविक संख्या से क्वेश्चन संख्या 2। अब क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? यूक्लिड परिमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करने पर नौ क्यू प्लस 1 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है और क्यू एक पूर्णांक है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक तो है कि एक बार तो शेषफल 0 और एक बार 1 और एक बार 8 दे देता है। तो आपको पूछ रहे हैं यूक्लिड विभाजन, और यूक्लिड विभाजन है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन है। अब आपको सबसे पहले कि आप दुनिया का किसी भी संख्या का क्रम से घन कर लो। घन करने पर एक बार तो शेषफल प्राप्त होगा 0, एक बार 1 और एक बार 2। अब देखो पहले आप कर रहे हो 3 का घन। 3 का घन करो 27, और 27 में किसका भाग देना है कि भाजक दे के 9, इसी 9 का भाग देना 27 में कि 9 का भाग दो 9 तिया 27 बराबर 3 बार में भाग गया और शेष पर क्या बचा 0। फिर इसी क्रम से आगे देख लो 4 का घन। अब 4 का घन होता है 64। अब 64 में 9 का भाग दो, 9 7 63 7 बार में बराबर जा रहा है, 63 आ गई तो शेषफल कितना बच रहा है 1। फिर अगली संख्या ले लो 5 का घन कर लो 125, और 125 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9 बच गए 3। फिर 9 तिया 27, 9 चौकी 36 में 9 तिया 27 13 बार में गया और शेषफल बच गए 8। कि देखो एक बार तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ, एक बार 1 और एक बार 8। अब इसी क्रम से आगे देख लो 6 का घन कर लो। 6 का घन होता है 216। फिर 216 में 9 का भाग दो, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 3 बच रहे हैं हो गए 36, 9 चौके 36 बराबर भाग चला गया, शेषफल बचा 0। कि अब ये क्रम से एक बार तो शेषफल प्राप्त होगा 0, एक बार 1 और एक बार 8। चाहे कोई सी भी संख्या ले लो आप और क्रम से घन कर लो तो एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 8 ही प्राप्त होगा। ये चीज तो आ गई समझ में। अब कैसे हल करना है कि अब आपको यहाँ b बराबर 9 दे रखे हैं तो यहाँ b बराबर आपको 3 माननी। क्यों? क्योंकि एक बार तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ, एक बार 1 और एक बार 8, यानी 3 ही संख्या चल रही 0 1 और 8, तो 3 अंक आ रहे हैं तो b बराबर हो गए 3। तो 9 की जगह 3। अब आगे हल करना है, क्या निकालना है आपको? घन निकालना है। तो पहली संख्या आपने b बराबर 3 मान ली, तो पहले एक बार तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो एक बार तो लेना है 3 क्यू प्लस 0, और एक बार भी 9 की जगह तो 3 क्यू मान लिया, और एक बार शेषफल प्राप्त हुआ 1, और फिर एक बार 3 क्यू प्लस शेषफल प्राप्त हुआ 8। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको r बराबर की जो भाजक दे रखी है उससे छोटी संख्या लेनी है। तो एक बार तो मान लो 0, एक बार 1 और एक बार 2। शेषफल तो 8 प्राप्त हो रहे लेकिन यहाँ कितने लेंगे क्योंकि 3 से छोटे लेनी है 2। अब इन एक को हल कर लो। पहले दे रखा है a बराबर है पूरी पद, ये भी a बराबर और ये भी a बराबर। अब क्या करना है आपको? दोनों तरफ करना है घन, दोनों ओर घन करने पर तो एक का भी कर दो घन है और 3 क्यू का भी हो गया घन। अब मैं आपको बताया था पहले भी कि इसकी जगह आप कोई सा भी आपकी इच्छा से मान रख सकते हो। आप रख लो, यहाँ n भी रख लो। अब यहाँ हो गया n।
अब a क्यूब बराबर 3 का घन होता है 27 और n का भी क्यूब, तो 27 हो गया। अब इसी का लेना है कॉमन। कॉमन में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला 9 लेके आना है, तो आप इसी का ले लो कॉमन में 9। तो 9 का 27 में भाग दो, कितनी बार में जा रहा है 3 बार में, n क्यूब का n क्यूब। अब देखो कॉमन आ गया 9, 9 को 3 से गुणा करो, 9 तिया 27। तो अब आपको क्या करना है कि आपको तो लेके आना क्यू, तो क्यू लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये 3n² है, इसके बराबर में मान ले लो क्यू लेने पर, यानी इस पूरे पद की जगह आ गया क्यू। तो आप इसे 9q + 1 के रूप में लिख सकते हो। दूसरा हो गया इसी तरह, इसमें वही चीज करनी है, दोनों और क्या करना है घन करना है, तो 1 का भी क्यूब और 3a + 1 का भी क्यूब, घन हो गया। अब इसे घन है, घन खोलने के लिए सूत्र है a + b क्यूब की सर्वसमीका है a क्यूब + 3ab 3ab² + b का घन क्यूब, ये सर्वसमीका है। अब आपको इसी आधार पे जमाना, देखो पहले एक का घन है a क्यूब का, तो a क्यूब। अब पहली संख्या का घन 3n का क्यूब, फिर प्लस आगे दे रखा है 3 इंटू आगे दे रखा है a पहली संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या दे रखी है 3n का स्क्वायर, फिर इंटू b साथ में गुणा है, तो हो गया b की मान दे रखा है 1 दूसरी संख्या, फिर प्लस आगे दे रखी है 3 के 3 इंटू पहली संख्या दे रखी है 3n इंटू दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस तीसरी बार आगे देखो आगे दे रखा है दूसरी संख्या का घन, दूसरी संख्या दे रखी है 1 का घन, जमा दी सूत्र क्या था। अब इसे खोलना है कि a क्यूब का a क्यूब बराबर 3 का घन हो गया 27 और n का भी क्यूब प्लस, फिर देखो 3 को यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर दे रखा है, n के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये होगी 3 3 का 9 और 9 को 3 से इंटू करो 27, क्योंकि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 9, 9 को 3 से इंटू करे तो 27 और n स्क्वायर का n स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखो 3 3 के 9, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, 3 3 के 9, 9 को 1 से गुणा करो 9, तो आ गए 9n प्लस 1 का घन 1। अब वही इसी जगह आपको क्या करना है कि इसी का लेना है पूरी जगह n कॉमन, तो a क्यूब बराबर इसी में कॉमन वही चीज लेके आनी है 9q + 1, तो 9 कॉमन में ले लिया 9। अब देखो 9 का 27 में भाग दो, 3 बार में जा रहा है, और n क्यूब का n क्यूब प्लस फिर 9 का 27 में भाग दिया, 9 तिया 27 और n स्क्वायर का n स्क्वायर, फिर प्लस फिर 9 का 9 में भाग दो, कितनी बार में जा रहा है 1 बार में, तो बच रहा है n + 1, ये पद तो बाहर ही है, इसी तरह लो अचर पद है। तो अब क्या करना है आपको उसी तरह कि 3n क्यूब + 3n² + n बराबर q लेने पर इस पूरा पद की जगह आ जाएगा q, और बाहर है 9q, और इस तरफ बच रहा है प्लस का 1, या आप इसे 9q + 1 के रूप में लिख सकते हो। अब इसी तरह ही दूसरा है, अगला पद माना आपने a बराबर 3n + 2, वही करना है दोनों तरफ घन, और घन के लिए सर्वसमीका a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, वही चीज सर्वसमीका, पहले a क्यूब का a क्यूब, फिर देखो पहली संख्या का घन 3n का क्यूब, फिर प्लस का प्लस, फिर दे रखे हैं 3 इंटू
पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या दे रखी है 3n का स्क्वायर, फिर इंटू बी, बी का मान दे रखा है 2, प्लस फिर 3 के 3 इंटू पहली संख्या दे रखी है 3n इंटू दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या है 2, 2 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस बी का क्यूब, यानी दूसरी संख्या दे रखी है 2 का क्यूब। जम गया सूत्र के आधार पे। अब आगे क्या करना है, ए क्यूब का ए क्यूब, 3 का घन हो गया 27 और एन क्यूब का एन क्यूब, प्लस फिर देखो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, 3 त्रिके 9 और 9 को 3 से इंटू करो 27 और एन स्क्वायर का सॉरी देखो 3 त्रिके 9, 9 तिया 27, फिर 27 को 2 से भी गुणा करना हो गए 54 और एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, फिर प्लस फिर यह देखो 2 का स्क्वायर दे रखा है 2 दूनी 4, फिर 4 को 3 से गुणा करो 12 और 12 को 3 से इंटू करो 36 और एन का एन, प्लस फिर दे रखा है 2 का घन, यानी 2 2 कितने बार गुणा है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब वही चीज कि इस पद में लेना आपको कॉमन और बाहर है प्लस के 8, तो इसी में कॉमन ले लो, कॉमन में क्या लेना वही 9, अब 9 का 27 में भाग दो 3 एन क्यूब, प्लस फिर 9 का 54 में भाग दो कितने बार में 6 बार में और एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, फिर प्लस फिर 9 का 36 में भाग दो 9 चौके 36 और 4 एन के एन और प्लस कितने बच रहे हैं 8। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे पद की जगह वही मान लेना है कि 10n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n बराबर क्या ले लो क्यू लेने पर, तो इस पूरा पद की जगह क्यूब, तो 9 क्यूब कोष्टक के बाहर क्या बच रहा है 8, तो आपको पूर्णांक क्या प्राप्त हुआ, एक बार 9 क्यूब, एक बार 9 क्यूब प्लस 1, एक बार 9 क्यूब प्लस 8, इति सिद्धम। आ गई क्या समझ में?